गणेश का मरकजी जुलूस दुब्बा से निकाला गया। रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ ये जुलूस और रथ पुरअमन तौर पर विनायक नगर में इख्तिताम को पहुंचे। जुलूस में एमएलए अर्बन धनपाल सूर्यनारायण भी शरीक थे। पुलिस की जानिब से सख्त व मौसर सियानती इंतजाम किए गए। हर साल की तरह इस साल भी गणेश जुलूस का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया गया। एमएलए अर्बन धनपाल सूर्यनारायण ने जुलूस को झंडी दिखाई, जिसके बाद जुलूस बरहा गांधी चौक, नेहरू पार्क, बरकतपुरा, पानी की टाकी, बड़ा बाजार, कोट गली और फुलांग से होता हुआ गणेश बुली विनायक नगर में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। गुज़िश्ता सालों की बनिस्बत मरकजी जुलूस में भक्तों और गणेश गाड़ियों की तादाद बहुत कम नजर आई, जबकि टोलियों की शक्ल में गणेश मूर्तियों को ले जाते हुए बहुत से लोगों को देखा गया। छोटी गणेश मूर्तियां गणेश बावली विनायक नगर को ले जाई गई, जबकि बड़ी गणेश मूर्तियों के निमज्जन का इंतजाम बासर की गंगा में वसी पैमाने पर किया गया। कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर सिंह नावार और एसीपी राजा वेंकट रेड्डी की निगरानी में पुलिस ने मौसर सियानती इंतजाम किए। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों के जरिए जुलूस पर नजर रखी गई। पुलिस के दस्तों को हसास मकामात पर मुतय्यन किया गया। क्योंकि जुलूस तकसीम हो चुका था, लिहाजा शरंगेजी या दिलाजारी का माहौल देखने में नहीं आया। अलबत्ता कुछ ग्रुप्स इस कोशिश में नजर आए, मगर इनको नजरअंदाज किया गया। एक मुकाम पर जुलूसी खुद ही आपस में उलझ पड़े, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए माहौल में तशवीश फैल गई, मगर जल्द ही हकीकत का इल्म हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली। जुलूस के गुजरने वाले रास्तों में मौजूद मसाजिद और दरगाहों को बड़े बड़े पर्दों से छुपा दिया गया। मस्जिद कच्चियाँ, मस्जिद खादरिया, जामा मस्जिद, इमली महल मस्जिद, फुलांग मदीना मस्जिद के अलावा बोधन रोड पर मस्जिद खलील और महबूब सानी चिल्ला और दीगर चिल्लों को पर्दों से हिसार बंद कर दिया गया और पुलिस के दस्ते मुतय्यन किए गए। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण, सबक बीजेपी एमएलए एंडेला लक्ष्मी नारायण, बापूजी वाचनालय चेयरमैन बख्तावर सलम दिल्ली, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर के अलावा शरद कुमार और दीगर बेशुमार कायदीन को जुलूस के साथ देखा गया। सदनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान ने जुलूसियों और बिलखुसूस अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण से मुलाकात की और उनको गणेश निमज्जन की दिली मुबारकबाद पेश की। बोधन बस स्टैंड के करीब कांग्रेस कायदीन अशफाक अहमद पापा, अब्दुल खयूम नाराई, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, अयूब खान शिकारी ने जुलूस से खैर सगाली मुलाकात की और मुबारकबाद दी। बहैसियत मजमूई जुलूस पुरअमन अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन बड़ी मूर्तियों का बसर किस्म जाने का सिलसिला जारी है और सुबह बल्कि दोपहर तक इनकी वापसी का इम्कान है। निजामाबाद में गणेश जुलूस का शानदार एहतमाम। बड़ा बाजार पानी की टाकी पर सीनियर कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने जुलूस का इस्तकबाल किया और फलों और पानी से तवाज़े की। सीनियर कारपोरेटर कायदे कांग्रेस मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने पानी की टाकी बड़ा बाजार के पास एक शामियाने में गणेश जुलूस के इस्तकबाल का एहतमाम किया। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस निजामाबाद के एक कदावर कायद माने जाते हैं। मुस्लिम मुल्कों के अलावा हिंदू मुल्कों में भी वो एक जाना पहचाना नाम है। वो हिंदू मुस्लिम एकजहती के फरोग के पुरजोर हामी है और हमेशा ही अमन और एकजहती के लिए पेश रहे हैं। इनको सेकुलर व अमन पसंद कायद माना जाता है, लिहाजा हिंदू भाई भी उनको एहतराम की नजर से देखते हैं। वो गुज़िश्ता कई सालों से गणेश जुलूस का इस्तेमाल करते और उनकी फलों और ठंडे पानी से तवाज़े करते आ रहे हैं। इस साल भी उन्होंने जुलूसियों के लिए फल और पानी की तकसीम अमल में लाई। इस कैंप पर आकर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस से मुलाकात करने वाले अहम नामों में बख्तावर सलम दिल्ली, जी गंगाधर के अलावा एसीपी राजा वेंकट रेड्डी और टूटन एसआई मोहम्मद यासिर अरफात शामिल थे। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने एसीपी और टूटन एसआई के हाथों से जुलूसों में फल तकसीम करवाए। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने एसीपी राजा वेंकट रेड्डी और टूटन एसआई मोहम्मद यासिर अरफात की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उनका इस्तकबाल किया और उनकी जिम्मेदाराना खिदमत की सजाइश की। इस मौके पर इनके हमरा यम्मे माजिद, हामिद बिन खानी, अब्दुल जलील, जफर हुसैन, परवेज और दीगर मौजूद थे। जुलूस में हर साल की तरह ये साल भी हम मुसलमान भाइयों के तरफ से पानी और फ्रूट का इंतजाम किया गया है। मैं सारे जुलूस में शामिल हिंदू भाइयों को, मुसलमान हिंदू भाइयों को, सबको मेरी तरफ से पेश करता हूँ। साथ में मेरे डिवीजन कारपोरेटर सूर्य अन्ना भी मौजूद है और जलील साहब है, जफर साहब है, जाफर साहब है, परवेज है और हमारा एक ही मकसद है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहना और हमारे निजामाबाद को तरक्की होना, हमारे देश को तरक्की होना, हमारे तेलंगाना को तरक्की होना। ये मिलकर जब
तक रहेंगे, जभी हम ये तरक्की कर सकते हैं। इसलिए हमारा एक ही मकसद है कि हम सब मिलकर रहना और हम तरफ आगे जाना। जमीयतुलमा एड़पल्ली मंडल की नई बॉडी की तश्कील, हाजी मोहम्मद इस्माइल खान सदर मुंतखब, हाफिज मोहम्मद लय खान और दीगर ने मुबारकबाद दी। 16 सितंबर को मोहम्मद मजीद एड़पल्ली में जमीयतुलमा निजामाबाद का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जमीयतुलमा एड़पल्ली मंडल की नई बॉडी की तश्कील अमल में लाई गई। इन इंतखाबात की निगरानी हाफिज मोहम्मद लय खान सदर जिला जमीयतुलमा और मुफ्ती जाबिर सदर जमीयतुलमा बोधन ने की, जबकि मौलाना हाशिम जनरल सेक्रेटरी जमीयतुलमा निजामाबाद ने इंतखाबी अमल की तकमील करवाई। इन इंतखाबात में इत्तेफाक राय से हाफिज इस्माइल खान का सदर जमीयतुलमा एड़पल्ली मंडल की हैसियत से इंतखाब अमल में आया। इसी तरह मोहम्मद यूसुफ MBC फारम और साबिका सदर जामा मस्जिद शेख जमाल नायब सदूर मुंतखब हुए, जबकि सेक्रेटरी की हैसियत से मौलाना नज़ीर खतीब जामा मस्जिद का इंतखाब अमल में आया। मोहम्मद चांद ARP कैंप को जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब किया गया और खाजिन के तौर पर शेख इमरान और शेख अनवर को नामजद किया गया। और अराकीन में हाफिज फरीद इमाम खतीब जामा मस्जिद ARP कैंप, हाफिज अब्दुल जब्बार इमाम खतीब मस्जिद मोहम्मदी एड़पल्ली और हाफिज मसूद और दीगर नौजवान शामिल हैं। हाफिज मोहम्मद लय खान ने नौमुंतखब सदर व जिम्मेदाराना कमेटी को मुबारकबाद दी और कहा कि पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ को अंजाम दें, बिलखसूस मजहबी खिदमतगुजारों की खिदमत को अव्वलीन तरजीह दी जाए और किसी भी हसास मसले पर ज़िला कमेटी से रब्त पैदा किया जाए। आज जमीयतुलमा ज़िला निज़ामाबाद के एक मंडल एड़पल्ली मंडल के जमीयतुलमा का इंतखाब हुआ, इलेक्शन हुआ, जिसमें मंडल के तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान और एड़पल्ली शहर के मकाम के ज़िम्मेदार अफराद यहाँ पर मौजूद थे। उन सब की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज इस्माइल साहब को एड़पल्ली मंडल सदर जमीयतुलमा की हैसियत से मुंतखब किया गया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनसे खूब कौम मिल्लत की खिदमत ले और उसके ज़रिए से पूरे मंडल के अफराद के लिए वो हमेशा इंशाअल्लाह हमा जिहद खिदमत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 74वीं सालगिरह, मुदल MLA रामाराव पटेल ने भैंसा सरकार दवाखाने में मरीजों में फल तकसीम किए और कहा कि हम मोदी की सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 74वीं सालगिरह के मौके पर बीजेपी मुदल रुकन असेंबली P रामाराव पटेल ने भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल के मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर रुकन असेंबली मुदल रामाराव पटेल ने OP वार्डों का जायजा लिया और एरिया हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ को हॉस्पिटल में सफाई का खास नज़्म रखने की हिदायत दी। पाकिस्तान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 74 बरस के होने पर हम इनको भैंसा और मुदल के बीजेपी कारकुनों और कायदीन की जानिब से सालगिरह की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और इनकी लंबी उम्र और सेहत के लिए दुआ गो हैं। रुकन असेंबली रामाराव पटेल ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को एक मजबूत और फैसलाकुन ताकत रखने वाला कायद करार दिया और दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की खुशहाली और उसके विकास में भारी इजाफा किया है। इस मौके पर इनके हमरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भैंसा के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, अब्दुल रज़ाक भैंसा MPP और पोशट्टी के अलावा भैंसा बीजेपी पार्टी कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। మన ప్రియతమ నాయకుడు భారతీయ ప్రధానమంత్రి 74వ జన్మదినం నా తాలూకా ప్రజలకి అదేవిధంగా మా మైసపట్నం ప్రజలకు ఆయన 100 సంవత్సరాలు బతకాలి, ప్రజా సేవలో ఎప్పుడు కూడా ఉండాలి। ఏదైతే 10 సంవత్సరాల నుంచి దేశానికి చేసిన డెవలప్మెంట్ ఎవ్వరు కూడా మన భారతదేశ ప్రజలు మరవలేరు। దానికోసం ఆయనకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను।